नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को शिकायत करते सुना होगा कि उनके घर से दरिद्रता और पैसे की तंगी दूर नहीं हो रही है। वे दिन प्रतिदिन धन के अभाव में जाते जा रहे हैं। शायद ये सब आपके साथ भी हो रहा हो, किंतु आप इन सभी के पीछे छुपे कारण को जान नहीं पा रहे हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसे कई सारे नियम और बातें बताई है जो हमारे पूर्वज और बड़े बुजुर्ग अक्सर हमें समझाते थे, किंतु आज के समय में कोई इन चीजों पर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझता। पर जब आपके सामने धन को लेकर कई सारी समस्याएं आ जाती है, तब अक्सर लोग इनके पीछे का कारण जानना चाहते हैं। घर में दरिद्रता आने का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हमारे द्वारा किए गए कृत्य ही हमारे सामने आ जाते हैं। यदि आप भी सुबह उठने के बाद ऐसे कुछ कार्य करते हैं, तो आप स्वयं ही दरिद्रता को अपने घर में आमंत्रण दे रहे हैं। इसलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने उन कार्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको सुबह उठने के बाद भूल से भी करने नहीं चाहिए। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को एक लाइक करना ना भूले। आइए जान लेते हैं कौन से वो कार्य जो सुबह उठने के तुरंत बाद करने नहीं चाहिए। पहली बात, दर्पण में अपने आप को देखना। क्या आप भी सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने आप को आईने में देखते हैं? तो ये गलती कदापि ना करें। शास्त्रों में इस बात का कई बार उल्लेख किया गया है कि सुबह सबसे पहले आपको आईना नहीं देखना चाहिए। आईना नकारात्मक शक्तियों के बीच की सीढ़ी माना जाता है। दर्पण में अपना चेहरा देखने से दरिद्रता, दुर्भाग्य और मुसीबत को बुलावा देता है। इसलिए सुबह उठने के तुरंत बाद आईना ना देखें। दूसरी बात, सुबह उठते ही भोजन का सेवन। आज के युग की बात करें तो लोग सुबह उठते ही चाय या नाश्ता कर लेते हैं अथवा भोजन का सेवन करने लग जाते हैं। यदि आप भी यही गलती करते हैं तो आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए और सूर्य को जल दिए बिना अन्न का सेवन करना वर्जित माना गया है, क्योंकि सूर्य से ही हमें अन्न की प्राप्ति होती है और सूर्य देव को धन्यवाद किए बगैर अन्न का सेवन करना अनुचित माना गया है। तीसरी बात, सुबह उठते ही कटु वचन बोलना। कुछ घरों में सुबह का माहौल ऐसा हो जाता है जब उठने के तुरंत बाद उनके घर में क्लेश, कटु वचन, अपशब्द का प्रयोग होना शुरू हो जाता है। चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो, माँ बच्चों के बीच में हो या घर के अन्य सदस्यों के साथ ही क्यों न हो। जिस घर में सुबह उठते ही क्लेश का वातावरण बनता है, ऐसे घर से माँ लक्ष्मी तुरंत ही चली जाती है। इसलिए सुबह उठने के बाद एक दूसरे के साथ मीठे वचनों में बात करनी चाहिए। चौथी बात, अपने भाग्य को कोसना। हम सभी जानते हैं कि आज सभी को केवल धन प्राप्ति से मतलब है। अक्सर लोग सुबह उठने के तुरंत बाद अपने पैसे को लेकर, धन को लेकर विचार करने लगते हैं। कितना धन कमाया, कितना गंवाया, इस विषय में सोच विचार करने लगते हैं। लेकिन ऐसा करना अनुचित माना गया है। सुबह उठते ही अपनी किस्मत को कोसना या अपने भाग्यों को कोसना अत्यंत ही अशुभ फलदायी होता है। सुबह उठने के बाद जिस मुख से ईश्वर का नाम निकलना चाहिए, अगर उस मुख से आप केवल नकारात्मक बातें ही करेंगे तो आपको जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सुबह उठने के बाद अपने किस्मत को कोसना अशुभ माना गया है। सुबह उठने के बाद केवल ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए। मन ही मन ईश्वर का नाम जपना चाहिए, तभी वह दिन शुभ और फलदायी होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से नकारात्मकता और दरिद्रता का नाश हो, तो आप सुबह उठने के बाद ये काम अवश्य करें। सुबह सबसे पहले दर्पण में खुद को ना देखकर भगवान श्री कृष्ण या अपने ठाकुर जी के दर्शन करें। अपने कमरे के सामने की दीवार पर उनकी मनमोहक तस्वीर अवश्य लगाए और सुबह केवल उनका ही दर्शन करने से मनुष्य के जीवन में उन्नति होती है। सुबह उठते ही धरती को स्पर्श करे और धरती माँ का आशीर्वाद ले और उन्हें क्षमा मांगकर उनके ऊपर अपना पैर रखे। इससे भाग्य में पड़ी दुविधाएं भी दूर होने लगती है। शौच और स्नान के पश्चात बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूले। यदि बड़े बुजुर्ग घर में नहीं है तो उनकी तस्वीर को नमस्कार अवश्य करे। सुबह उठने के बाद सूर्य को जल अवश्य चढ़ाए, उसके पश्चात ही भोजन का सेवन करे। घर के सदस्यों के साथ मधुर और मीठे वचनों में बात करे और ईश्वर का धन्यवाद करे। यदि आप अपने जीवन में नित्य ऐसे काम करेंगे तो आपके जीवन से दुख और दारिद्र्य अवश्य ही समाप्त होगा। तो दोस्तों, शास्त्रों में इन बताई गई बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारें। आप बदलाव जरूर महसूस करेंगे। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। धन्यवाद।